आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के जो भी आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम कम्प्लीटली इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो CBSE RBSE दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको नीचे खाली स्थान में फिल करने हैं। तो सबसे पहले हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। उसके बाद में है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है? तैयारी। उसके बाद में है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे, तैरने लगेंगे। उसके बाद है घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक है। ठीक है, पोषक तत्व है यहाँ पर ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में हो जाएगा हमारे यहाँ पे धान एवं मक्का। उसके बाद में है रबी फसल। तो रबी की फसल हो जाएगी गेहूँ, चना, मटर। उसके बाद में है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक में ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। उसके बाद में है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सा हो जाएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो इसमें ए वाला ऑप्शन छोड़ जाएगा, कोई नहीं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में हो जाएगा धान, मक्का, सोयाबीन। इसमें से आप कोई भी दो उदाहरण चूज करके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रबी फसल। रबी की फसल में हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ये सभी रबी की फसल है। इसमें से भी आप कोई भी दो आंसर चूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने में आंसर हो जाएगा फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पुलट कर पोली करते हैं। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। ये प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में है ख है बुआई। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। बुआई हाथों से या सीड ड्रिल्स द्वारा की जाती है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निराई। खरपतवार निकालना निराई गुड़ाई कहलाता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निराई गुड़ाई की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। खरपतवारों को हटाने का सबसे अच्छा समय फूल और बीज आने से पहले का होता है। मतलब किसी भी खेत में से फसल के अलावा एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं, उनको हटाना निराई कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का क्या हो जाएगा? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह काम एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे थ्रेशर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। एक तरफ उर्वरक दे रखा है और दूसरी तरफ खाद। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रखा है यहाँ पे। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं।
ठीक है। तो इसमें से आप कुछ भी 3 लिख सकते हैं या चारों लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई क्या होती है? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है। तो सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक तो छिड़काव तंत्र, दूसरा ड्रिप तंत्र। यहाँ पे वर्णन करने के लिए बोल रखा है विधियों का, तो हम वर्णन करते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि में पानी के पाइपों से जुड़े घूमने वाले नोजलों की सहायता से फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ठीक है। जो पाइप होते हैं उस पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, उसकी सहायता पर मतलब छिड़काव किया जाता है। ठीक है। और यह विधि लॉन, कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है सीधे, और अतः इसमें जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। और यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये वर्षों नहीं, यहाँ पे वृक्षों है। ठीक है। तो ये वाला अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गेहूँ खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो करते हैं चर्चा। गेहूँ एक रबी की फसल है, अतः इसे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इसके पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं तथा इस ऋतु की अत्यधिक वर्षा के कारण पौधे सड़ जाएंगे, जिससे कि फसल बर्बाद हो जाएगी। तो अपना 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो करते हैं व्याख्या। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोषकों की कमी हो जाती है, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो मिट्टी फसल को क्या देती हैं? खनिज पदार्थ प्रदान करती हैं, जो कि उनकी वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहते हैं। ये कार्य हाथों से, खुरपी की सहायता से या फिर खरपतवारनाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। खरपतवार क्या है कि मतलब फसल के अलावा जो कुछ भी खेत में उग गया उसको हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल लगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं जो कि रैंडम सीक्वेंस में है, उसको हमें सही क्रम में लगाने हैं जिससे कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद में खेत में जुताई करना, फिर बुआई की जाती है, फिर उसको खाद दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर कटाई, फिर लास्ट में फसल को चीनी मिल में भेजना होता है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है। थैंक यू।